जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर जीत में। आज हम आ चुके हैं आपके सामने क्लास 2 स्केलर एंड वेक्टर की यानी सदिश और अदिश राशियों की क्लास नंबर 2 लेकर के आए हुए हैं। तो आपने क्लास नंबर फर्स्ट तो देख ली होगी, तो क्लास नंबर 2 लेके आए हुए हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल से न्यू जुड़े हुए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी आने वाली वीडियो होगी वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए, कल हमने जो हमारा स्केलर और वेक्टर राशि क्या होती हैं वो पढ़ा था। उसके बाद गुणनफल फॉर्मूला सदिश को के वेक्टर को किस से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए उससे हम आगे के लिए बढ़ते हैं। जो बिना देरी करते हुए वीडियो को आगे के लिए बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे के लिए बढ़ते हैं। जो हमारा आई डॉट आई का क्या होता है, बराबर 1 होता है। जे डॉट जे बराबर 1 होगा, के डॉट के बराबर 1 होगा। ये याद रखना, जब आपको मैथमेटिक्स में महेश सर जी पढ़ाएंगे तो वो आपको बढ़िया तरीके से करा देंगे। क्वेश्चन करोगे तब आपको याद रखना है ये। और आई डॉट जे बराबर जे डॉट के डॉट आई बराबर 0 होता है हमेशा। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। ए डॉट बराबर ए डॉट बी, बट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर बराबर ए डॉट इंटू बी डॉट वेक्टर। यदि ए डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो, जो हमारे ए डॉट ए और बी वेक्टर हैं, ए और बी वेक्टर उनके बीच का कोण जो थीटा होता है, तो उनका परिणामी सदिश क्या होता है, परिणामी सदिश। तो आर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखोगे, या आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की 2ab ऑफ कॉस थीटा लिख दोगे। सिंपल। तो जो भी बच्चे हैं वो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर उसके लिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया होगा, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे अपना चैप्टर स्टार्ट। बढ़िया वेटेज वाला और एकदम बढ़िया चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ से हमारी फिजिक्स में एकदम बिल्कुल जहर लेवल से क्वेश्चन बनाता है। उस चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति। तो उस चैप्टर को हम चालू करेंगे कल से। आज हमारा ये चैप्टर दो सदिश का सदिश गुणनफल। अब दो सदिश हैं, उनका सदिशी गुणनफल क्या होगा, वो हमारा अदिश था। ठीक है, अब ये हमारा सदिश पढ़ेंगे। दो सदिश हैं, उनका सदिश गुणनफल क्या होता है। तो हमारे दो हमारे सदिश क्या थे, ए और बी वेक्टर थे, तब उनके बीच का कोण कितना था, हमारा थीटा। तब हमारा फॉर्मूला क्या आया था, दो सदिश ए व बी वेक्टर हैं तथा उनके बीच का कोण थीटा है। तो जीरो लेस देन थीटा ग्रेटर और लेस देन हाफ, तब फॉर्मूला हमारा क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला तब क्या बनेगा, a इंटू बी। तो हमारा जब ये होगा तो a इंटू बी बराबर ए बी साइन थीटा। ये साइन में चेंज हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब यहाँ एन और आ जाएगी। तो एन हमारा क्या है, एक मापांक है जो कि दिशा के लंबवत होता है, तो उसके हम एन एक हमारा ये मापांक है। तो इस फॉर्मूले को हमारे को नोट कीजिए आप सभी लोग जल्दी से, क्योंकि दो फॉर्मूले हमारे इस चैप्टर में,
एक तो अदिश का एक सदिश का गुणनफल का संबंध पूछता है हर बार, तो इसीलिए जो भी बच्चे हैं वो इसको ध्यान से रखेंगे। यदि हमारा थीटा बराबर 0 लेंगे, अब इसमें हम कंडीशन डालेंगे ए, यह थीटा बराबर 0 लेंगे तो क्या बताओगे, थीटा बराबर 0 रखा जाएगा तो थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू वी बराबर ए बी साइन 0, साइन 0 क्या बन जाएगा, तो ए इंटू वी बराबर 0। अब 100, अब थीटा बराबर हम 180 रखेंगे, या हम 180 अंश रख रहे हैं इसमें, तो हमारा साइन 180 का मान कितना होता है, 0। तो साइन 180 0 बराबर ए इंटू वी बराबर 0। तो हमारी ये पहली कंडीशन हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन की ओर चलते हैं। यदि थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे हम तो क्या होगा, यह थीटा बराबर 90 अंश, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, ए इंटू वी बराबर ए वी साइन 90, तो ए इंटू वी बराबर साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ए वी इंटू 1, ये हमारा क्या है, ये भी मैग्नीट्यूड परिमाण, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इंटू वी बराबर ए वी, ये थीटा बराबर 90 जी अंश हो तो ए इंटू बी बराबर ए बी बनता है, अगर थीटा बराबर 0 और 180 अंश हो तो बराबर 0 बनता है। वो तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये फॉर्मूले को नोट कीजिए, परिमाण तो आप निकालना ही जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के अंडर रूट में सी स्क्वायर, ये परिमाण होता है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़िए, बढ़ते हैं। अब चलिए अब इसी में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो देखिए जरा, आपको भी नोट करनी है। आई इंटू आई वेक्टर बराबर जे इंटू जे वेक्टर बराबर के इंटू के वेक्टर बराबर कितना होता है, बराबर कितना होता है, और जे इंटू के बराबर वेक्टर बराबर कितना होता है, और के इंटू आई वेक्टर बराबर कितना होगा, इंटू आई वेक्टर। अब क्या बचा हमारा, के इंटू आई वेक्टर हो गया। अब आई इंटू जे वेक्टर के साथ कितना होगा हमारा, कितना बनता है, जे इंटू के साथ क्या बनेगा हमारा, आई, के इंटू आई के साथ कितना बनेगा हमारा, जे, और आई इंटू जे के साथ कितना बनेगा हमारा, माइनस के आई वेक्टर, ठीक। अब चलिए उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जे इंटू आई वेक्टर के साथ कितना बनेगा, जे इंटू आई वेक्टर के साथ कितना बनेगा, आई इंटू के वेक्टर के साथ कितना बनेगा हमारा, आई इंटू के वेक्टर के साथ कितना बनेगा, और आर और क्या, आई इंटू जे वेक्टर के साथ कितना बनेगा, वो बताइए सभी लोग। तो जे इंटू के साथ माइनस का के बचेगा ना, के नहीं हमारा, जे इंटू के साथ जे, आई इंटू के साथ जे, और आई इंटू जे के साथ आई इंटू जे के साथ ये माइनस का आएगा ना, और फिर ये के।
समझ में आ गया। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, वो उनको जरा नोट कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। खास करके ये एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो वैसे तो हमारा ये चैप्टर हमारे फिजिक्स के जो हमारा एग्जाम है उसके वेटेज से तो ये ख़त्म होता है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे के लिए कुछ और बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थोड़ा हम मैथ के बारे में और बता देंगे आप सभी लोगों को, क्योंकि अगर अभी से आप पढ़ोगे तो आपको मैथ के बारे में और हम थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। तो हम वैसे समझा देंगे आपको मैथ के बारे में क्या होता है। तो हमारे जो वेक्टर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए हम आगे की ओर और बढ़ते हैं थोड़ा कुछ, क्योंकि अभी हमारा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि वीडियो हमारी अभी 10-11 मिनट की होगी ज़्यादा। तो चलिए कुछ और आगे के लिए और इसी में बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो एग्जाम की लेवल से वो हमारा चैप्टर ये फिनिश हो चुका है वेक्टर वाला। तो हम थोड़ा कुछ और पढ़ते हैं। तो जो हमारा वेक्टर है वो कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव वेक्टर यानी समांतर वेक्टर। नंबर 2 मल्टी मैग्नीट्यूड तो हम निकालना ही है। नंबर 1 पॉजिटिव वेक्टर, नंबर 2 जीरो वेक्टर, नंबर 3 यूनिट वेक्टर, और नंबर 4 पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। ये हमारे 5 प्रकार के वेक्टर होते हैं। तो जो हमारा पॉजिटिव वेक्टर है वो कैसा होता है वो हम आपको बताएंगे। पॉजिटिव वेक्टर में हम क्या करते हैं। तो पॉजिटिव वेक्टर में हमारा हमने ये क्या है, 3D पढ़ी नहीं होगी, आप 3D पढ़ोगे तब ये हमारा एक्स वाई अच्छे हैं, ये हमारे ये वाई ये एक्स है, और ये हमारा जेड मान लीजिए, ये हमारा 0 को मान, ठीक है। इसकी बिंदु कितने दे देते हैं, हमारे 0,0 दे देगा, ठीक है। और P बराबर दे देगा A और B C दे देगा हमारे यहाँ A और B और C, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, अब P बराबर दे दिया उसने, क्या बोल रहा है उसने P बराबर पॉजिटिव वेक्टर पूछ रहा है, क्या बोल रहा है वो सुनो। P बराबर OP दे दी उसने, A आई कैप वेक्टर को सिलेक्ट की प्लस की B J कैप प्लस की C के कैप प्लस के C के कैप। तो ये हमारा पॉजिटिव वेक्टर लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम, क्या हमारा बोल रहा है क्वेश्चन करेंगे हम, इनको निकालना ऐसे हम लोग कैसे निकाल लेंगे ना। तो चलिए हम, अब उसने हमको दे दिया A बराबर x1 y1 और z1, v बराबर दे दिया x2 y2 और z2। अब आपको पूछा है वो A और V वेक्टर क्या होगा, A और B वेक्टर क्या होगा। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है B माइनस A कर दीजिए, ये बस A इंटू वी वेक्टर निकल आएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये नोट कीजिए हमारा पॉजिटिव वेक्टर में वगैरह है। तो अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। वैसे आपको ये जो महेश सर है हमारे मैथमेटिक्स वाले फैकल्टीज हैं वो आपको वेक्टर पढ़ाएंगे। मैंने तो इसीलिए पढ़ा दिया क्योंकि वीडियो थोड़ी छोटी बन रही थी, इसीलिए मैंने ये पढ़ा दिया कि जो हमारा ए और बी वेक्टर का बी वेक्टर कैसे निकालते हैं। वेक्टर भी हमारा चैप्टर चल रहा था, आदेश और सदिश राशि चल रहा था, तो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका था। तो चलिए हम एक आध दो इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। उसके बाद हम न्यू चैप्टर के सामने आएंगे, आपके सामने एक न्यू चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा मोशन इन वन डायमेंशन। तो
अब हमको क्या फॉर्मूला, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है पॉजिटिव वेक्टर है के बराबर 2i के कैप 4 जे के कैप प्लस के 6 के कैप और b बराबर देता 1i कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के 3 के कैप। वो बोल रहा है ये पॉजिटिव वेक्टर हैं, पॉजिटिव वेक्टर हैं, तो इनका तो वो पूछ रहा है b और a वेक्टर कितना होगा, b और a वेक्टर कितना होगा। अब आप चकरा जाओगे, b वेक्टर उल्टा पूछ लिया उसे, तो हमारा आप सोच रहे हो a बराबर a है और b वेक्टर बराबर हमारा फॉर्मूला दिया था उसने b माइनस के। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगाओगे, परंतु ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये हमारा b पहले आया है, तो b को बाद में करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये पहले b बाद में आया तो a को पहले लेंगे, उसके बाद b माइनस के कर देंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। समझ में आया? आ गया? तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हम अपना। a कितना दिया है हमारा 2, कितना दिया है हमारा a 2i कैप प्लस के 4 j कैप प्लस के 6 k कैप माइनस के 1i कैप प्लस के 2 j कैप प्लस के 3 k कैप। अब दो में से एक गया कितना i कैप 1, ठीक है, प्लस के 4j में से 2j कैप प्लस के 3 में से 3k कैप। ये हमारा पॉजिटिव वेक्टर ये भी आया। अब ये b और a वेक्टर आ गया। अब इसका पूछ ले मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण बताइए। तो परिमाण कैसे निकालोगे हमने आपको सिखा दिया है। तो परिमाण का हमारा फॉर्मूला होता था a स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर। तो चलिए उसको लगाते हैं। तो 1 a की जगह कितना है 1 है, b की जगह कितना है 2 है, c की जगह कितना है 3 है। तो a की जगह कितना रखेंगे, तो हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 9 और 4 कितना हुआ 13 और 1 14। अभी 14 किसका होता है वो जरा हमको बताएंगे। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 14 किसी का नहीं होता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 14 का अंडर रूट में 14 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया पॉजिटिव वेक्टर में वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो समझ में आ गया। जो आगे दिया हो ऐसे उसने अब बोल देता यहाँ पर क्या बोल देता, ये बोल देता a और b, a और b, a b का वेक्टर की जाती है। तो हमारा ये a है जो आगे वाला ये यहाँ पहुंच जाता और b यहाँ आ जाता। ठीक है, तो चलिए हमने अपना वेक्टर चैप्टर समाप्त कर दिया फिजिक्स के थ्रू, और हमने थोड़ा मैथमेटिक्स में भी आपको पढ़ा दिया है। वैसे हमारे महेश प्रजापति सर हैं जो वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। आपकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी मैथमेटिक्स की, क्योंकि वैसे आपकी 16 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इसीलिए टेक्निकल इशू आ रही थी यूट्यूब पर, तो ना मेरी वीडियो ना उन सर की वीडियो किसी की नहीं आ पाई। तो वो अभी कल सॉल्व हुई थी, तो हमने सोचा बच्चों के लिए आज अपनी वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो मैंने आज आपके लिए 2 वीडियो बनाई है वेक्टर की। तो आज हमने वेक्टर पूरा फिनिश कर दिया है। तो वीडियो मैंने वेक्टर अपना पूरा फिनिश कर दिया है। कल हम मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर FLM पढ़ेंगे, फोर्स न्यूटन लॉ पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे और हमारा सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम PYQ करेंगे, फिर हमारा एग्ज़ाम होगा, फिर एग्ज़ाम को हम फोड़ेंगे। तो जो भी बच्चे इस बार एग्ज़ाम एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने गए थे, तो मैं पेपर एनालिसिस नहीं करा सका, क्योंकि अब करा दूंगा मैं बाद में, क्योंकि जिस वक्त पेपर था उस वक्त मेरे यूट्यूब मोबाइल में टेक्निकल इशू चल रही थी यूट्यूब पर, तो मैं कोई वीडियो नहीं लेके आ पाया।
तो चलो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना एग्जाम पर जीत पे, उस पर क्वेश्चन भेज देना मेरे को, तो मैं वो क्वेश्चन को एनालिसिस करा दूंगा। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वो आप एक बार यूट्यूब पर भेज दीजिए, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के भी भेज दीजिए, तो बाकी जो हमारे टीचर हैं वो आपको सब एनालिसिस करा देंगे अपनी अपनी क्लासेस में। तो हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल एग्जाम पर जीत को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम पर जीत, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर जो भी हमारे प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन देते हैं वो हम अपने उसी टेलीग्राम पर डालेंगे। तो जो भी बच्चे अभी नहीं जुड़े हुए हैं वो एक बार जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना आज की वीडियो कैसी लगी, और जो आज हमारी पहली वीडियो थी वो भी कैसी लगी, दोनों वीडियो के नीचे कमेंट करना कैसी वीडियो लगी। तो चलिए आज के लिए हम बता लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।